इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर पूरन चंद्र जैन, तारा चंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन एवं समस्त वैद्य परिवार। छोड़ दो प्रभाव, छोड़ दो प्रभाव के लिए लड़ना, छोड़ दो प्रभावना के लिए लड़ना। प्रभावना के लिए लड़ना भी प्रभावना नहीं है, प्रभाव के लिए लड़ना भी प्रभावशाली होना नहीं है। तो अपने आत्मा को इतना 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 भाव और भावनाओं से, इतना भाव और भावनाओं से जोड़ लो कि अपने आप वह प्रभावना और प्रभाव हो जाएगा। कितने तीर्थंकर भगवंतों ने अपने अपने जीवन को प्रभाव के लिए, प्रभावना के लिए समर्पित किया। कितने जीवों के लिए, कितने जीवों ने, अनिल भैया राघवगढ़, कितने जीवों ने, कितने तीर्थंकरों ने प्रभावना, अलग से प्रभावना करने का ठेका लिया। कितनों ने अपने आप को प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया। वे स्वयं में भाव और भावनाओं में ऐसे आगे बढ़ते गए, ऐसी विशुद्धि को प्राप्त करते गए। जितनी अंतरंग में वे विशुद्धि प्राप्त करते गए, उतनी 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 ही उनकी प्रभावना और उतना ही उनका प्रभाव बढ़ता गया। अगर एकाध तीर्थंकर भी अगर प्रभावना का भूत लेकर, प्रभाव का भूत लेकर चढ़ते तो कभी वे 3 लोक के नाथ नहीं बन पाते, 3 लोक के नाथ नहीं बन पाते। आज हर व्यक्ति को भूत चढ़ा, मैं प्रभावशाली बनूं, मैं प्रभावना करूं। घर का तो व्यक्ति तुमसे प्रभावित हो नहीं रहा और समाज में प्रभावशाली बनना चाहते हैं। सही बात है सुनील जी, ऐसे ही है। घर का तो बेटा मान नहीं रहा बाप की, और समाज में मैं प्रभावशाली, देश में मैं प्रभावशाली। अरे घर में ही तो अपना प्रभाव दिखा, फिर जाके कहीं प्रभावशाली और प्रभावना करने की बात कर। ऐसी है नितिन जी, हमने तो पूरे देश के लगभग सभी प्रांतों में देखा है, कोई दूध का धुला नहीं बैठा। बढ़िया सुनील जी मंच पे आते और माइक पे कहते ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। माइक तो संचालित कर रहे भाई साहब, पर अपने फैमिली को कितना संचालित कर पाए? नहीं, उनको नहीं मिलना, नहीं तो भाई उनको पकड़ लोगे जाके। मैं अकेले किसी एक की बात कर नहीं रहा हूँ, सबकी बात कह रहा हूँ, सामूहिक बात कर रहा हूँ। अपने आप को पूछो, अपने आप को पूछो। हम माइक और मन संचालित कर रहे हैं, क्या हम अपने मन को और हम अपने परिवार को संचालित कर पाए क्या? माँ बोलो ना, कर पाए क्या? नहीं कर पाए। फिर क्या खाक तुम समाज के ठेकेदार बन रहे हो अशोक जी? अपने स्वयं के ठेकेदार बनो, अपना स्वयं का ठेका लो, अपने भावों को विशुद्ध करने का प्रयास करो। बहुत समय हो गया निर्माल्य को खाते खाते। ये निर्माल्य भी तुम्हारे लिए साइड इफेक्ट था। दान देना तुम्हारा इफेक्टफुली था, पर उसको पुनः भोगना ये तुम्हारे लिए साइड इफेक्ट देने वाला था। समझा आपने? धर्म कार्य में विघ्न करने का फल, निर्माल्य के सेवन का फल, ये सभी आपके लिए साइड इफेक्ट रूप थे। आज पुनः भगवान चेतावनी दे रहे हैं। बहुत मुश्किल से तो इस पंचम काल में ज्ञानी विशुद्धि बनती है। विरले होते हैं, लाखों करोड़ों के में से कुछ हजार सैकड़ों ही जीव होते हैं जिनको धर्म के प्रति रुचि होती है। देखो ना कितने हैं, कितने सारे उज्जैन नगर में सब धर्मात्मा, कितने परिवार होंगे और कितने यहाँ उपस्थित है। बहुत सारे मना रहे होंगे। आज फर्स्ट संडे ना अगस्त का, मना रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप डे, पर सच्चे गुरु के साथ कभी बैठकर उनके साथ मित्र दिवस मनाने का पुरुषार्थ नहीं किया। यही तो भौतिकता का साइड इफेक्ट है। उन मित्रों के साथ पार्टी मनाने के लिए समय है, पर जो सच्चा मित्र निर्ग्रंथ गुरु था उसको कभी मित्र मानकर उनके पास पहुंचते हुए धर्म को समझने का प्रयास किया? नहीं किया। क्यों अर्पित? फ्रेंडशिप डे है ना, पहन के आएंगे बहुत सारे, हाथों में बेल्ट, गलों में बेल्ट। हाँ, अभी देखो शाम तक देखना ना स्थिति युवाओं की, एक पागलपन छाया है।
उस भौतिकता की दौड़ में प्रभावशाली, ये प्रभावशाली मित्र, इसकी प्रभावना, तुम भूल कर रहे हो भाई, तुम भूल कर रहे हो। मित्र की ही खोज करनी थी। फ्रेंडशिप डे के दिन, मैत्री दिवस के दिन तुम्हें मित्र मिलने वाला नहीं था। 364 दिन अगर बिना बेल्ट पहनाए तुम्हारा दोस्त बन के रहता तो सच्चा मित्र था। बाकी एक दिन पार्टी क्या मना ली तुमने और सबने मिलकर, तो तुम्हारा मित्र हो गया? नहीं है। सच्चे मित्र की पहचान करने की आवश्यकता है। सच्चा मित्र इस संसार में अगर कोई है तो प्रदीप जी ये धर्म है। इस धर्म को मित्र बनाओ ना। धर्म नहीं बोल पा रहा है, परमात्मा नहीं बोल पा रहा है, कम से कम गुरु तो बोल सकता है। गुरु को मित्र बनाओ। जैसे मित्र के पास पहुंचकर अपनी पूरी दिल की बात खोल के रख देते हो, ऐसे कभी अपने किए हुए पाप, अपने की हुई अच्छाई, जो हमें करना है कुछ नहीं है, इन बातों को उनसे शेयर करते हुए अपने आप को हल्का करने का प्रयास किया? नहीं किया। बहुत दुर्लभता से तुम्हें ये देव शास्त्र, गुरु, जैन कुल, जैन धर्म मिला है। ज्ञानियों, इसका दुरुपयोग मत करो। बहुत दुर्लभता से मिला है। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि एक बेल्ट क्या पहना दिया, वो मित्र हो गया। कह दूं? बुरी नहीं मानना। कह दूं क्या युवाओं? कह ही देता हूँ। एक श्वान के गले में बेल्ट बांधने से व्यक्ति मानता है कि ये कुत्ता मेरा हो गया। हंस रहे हो आप? अभी तो मैंने बात ही नहीं की। एक बेल्ट बांध के, साकल बांध के उसे लगता है कि वो तो मेरा पालतू है। ऐसे आज भरे गले में नहीं बांध रहे, हाथ में बेल्ट बांध रहे और कह रहे अरे मेरा मित्र है। पालतू है कि फालतू है आप जान लें। भौतिकता में जीवन नहीं है। चाहे धर्म हो, चाहे जीवन हो, उनके रहस्य को समझना होगा। क्या बेल्ट और क्या मित्र, मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ। मित्र हो, पर मित्र वो हो जो 365 दिन एक समान हो। वो मित्र हो जो एक आध बार तुम्हें बुलाना भूल भी जाए कोई तुम्हें, तो भी वो तुम्हारे पास सुख दुख में साथ देने आए, वो तुम्हारा मित्र था। आज ऐसा ही है। सबको बुला लेना पार्टी के लिए और एक को छोड़ देना, दूसरे दिन फिर ना व्हाट्सएप ग्रुप बचेगा ना तुम बचोगे फिर उसके मित्र। हाँ, ऐसे ही है। सत्यता है। आज माताओं, युवाओं को दोष मत देना। बड़े 70 80 साल के भी दादा दादियाँ फ्रेंडशिप डे मनाने होटल में पहुँचते हैं। हाँ, बड़े शहरों में जाके देखो ना। भव्य की तो तैयारी हो ही गई होगी। क्यों भव्य? क्या करें? सोचो, विचार करो। हम धर्म के जीवन के कितने इफेक्ट को समझ रहे हैं और कितने साइड इफेक्ट को प्राप्त कर रहे हैं। ये मनुष्य पर्याय का सर्वोत्कृष्ट स्थान था, जहाँ हम इन भौतिकता में, चकाचौंध में दिखाने के पीछे साइड इफेक्ट को प्राप्त कर रहे थे। इफेक्ट ये था, मनुष्य पर्याय का प्रभाव ये था, पर हम भौतिकता में जाकर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। वो साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट नहीं, अपने जीवन के इफेक्ट को प्राप्त करो। दान, पूजा, धर्म, इन क्रियाओं को, और इन्हीं नहीं, माँ घर की गृहस्थी की भी, जीवन की प्रत्येक क्रियाओं को गुनगुनाते हुए करो, तो तुम्हारा काम विशुद्धि के साथ होगा। पहले माताएं जब आटा बनाती थी, माँ आटा बनाते, पहले माँ घर में आटा बनता था तो वह चक्की पीसी जाती थी, और जब भी चक्की चलती थी इधर हाथ से चक्की चलती थी और मुख से गाली नहीं बकती थी। वहाँ तो भजन गाते थे, मंत्र पढ़े जाते थे, और इसलिए वो उस काल की विशुद्धि कुछ और ही होती थी। आज बटन दबाओ, कटोरे में आटा, और आटे की भी ज़रूरत नहीं है आजकल तो 2 मिनट बस खा लो आप, ऐसे ही नरकों में मिलेगी। हाँ, सब व्यवस्था है आगम में हमारे। थोड़ा विचार करते हुए चलो,
थोड़ा विचार करते हुए चलो, कितनी बड़ी भूल हम कर रहे हैं। दुर्गति में दुर्गति में दुर्गति में वही भोगने मिलेगा जो तुम आज मात्र शौक के पीछे कर रहे हो। अपने शौक के पीछे जो जो तुम कर रहे हो, जो जो विपरीतताएं कर रहे हो, वह तुम्हारी भौतिकता, तुम्हारी चकाचौंध, वह तुम्हारा दिखावा भले ही कुछ मिनटों के लिए तुम्हें शौक दे रहा है, पर नरकों में दुर्गतियों में वही तुम्हें शोक देने वाला है, शौक देने वाला है। हाँ, शौक से भी खतरनाक झटके नरकों में मिलेंगे। देखना पर्युषण में कितने कितने सुंदर व्यवस्थाओं के साथ नरकों की व्यवस्थाएं बनी हैं। पढ़ेंगे, जो बैठेंगे पास शिविर में उनको पास से देखने मिलेगा, बाकी तो फिर पंडाल के बाहर से तो देखेंगे ही देखेंगे। शौक के लिए नहीं, शौक के लिए ज़िंदगी मत जियो, शौक के लिए ज़िंदगी मत जियो, ज़िंदगी को स्मार्ट करके जियो, स्मार्ट करके जियो। ये जो कुछ भी तुम्हें स्ट्रेंथ मिली है, साधन मिले है, उसको मैनेज करो। दूसरे शब्द पर, दूसरे अक्षर पर पहुँचे थे हम, एम, स्मार्ट, SMART, स्ट्रेंथ, मैनेज। हमें अपने शक्ति को मैनेज करना नहीं आता। समस्या यही है। शक्ति तो है, शक्ति है, बोलने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, करने की शक्ति है, पर सबकी शक्ति होने पर भी हम अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते। पुनः पूछ रहा हूँ माताओं, घर गृहस्थी के काम, मंदिर के काम किए बिना व्यवस्थापकों को क्यों छुट्टी मिलेगी? पर फिर भी क्यों भुनभुनाना पड़ता है? क्योंकि हमारी सोच बहुत छोटी है। हमें ही करना पड़ता है, हमें ही जिम्मेदारी देते हैं, हम ही सेवक है, हम ही है, और कोई नहीं क्या? अरे तुम्हें मौका मिला था गुरु की सेवा करने का, तुम्हें मौका मिला था जल प्राशुक करके हुए मंदिर की साफ सफाई करने का। ये कितना बड़ा सौभाग्य था। करोड़ों 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 भी दान देने पर महिपाल गंगवाल जो पुण्य नहीं मिलता है, वह परमात्मा के मंदिर की देहरी साफ करने पर मिलता है। पर कितनों ने की, कितनों ने किया? वहाँ तो किसी से कह दिया जाए कि भाई प्रमोद जी आपको साफ सफाई का व्यवस्था सौंपी जा रही है, वो कहते नहीं भैया हाथ जोड़ ले, हमें जहाँ फोटो खींचने वाली वहाँ दे दो, हम साफ सफाई नहीं करेंगे। पढ़ो पढ़ो, पद्म पुराण में लिखा है, एक मंदिर में एक कांच का टुकड़ा जो लगाता है क्या फल मिलता है। मंदिर की रखरखाव, साफ सफाई शुद्ध भावों के साथ, विशुद्धि के साथ करता है, क्या फल मिलता है? पढ़ने जैसा है। मात्र और मात्र हमने कार्यों को छोटा माना है, भुनभुनाना सीखा है, हम ही करते हैं, हम ही करते हैं, हम ही करते हैं। नहीं, ये सौभाग्य था माताओं, आपका सौभाग्य था कि आपको दूसरों को भोजन कराने का पुण्य मिल रहा है। लोग तरसते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, वो चारे को लेकर गाय को खिलाऊं, गाय को खिलाऊं। अरे गाय को खिला रहा है, घर में बैठी हुई माए को खिला तो बाहर की गाय को खिलाने का पुण्य मिलेगा। घर में माए रो रही है, समझ रहे ना, मम्मी, घर में मम्मी और माँ तो रो रही है, उसे तो कोई हाथ पकड़ के खिला नहीं रहा है, और गाय को चारा खिलाने के लिए दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ फोटो खींचेगी, सोशल मीडिया पे आएगी, माँ को खिलाने पे थोड़ी आएगी। ये पुण्य का उदय था। माताओं, तुम्हें भोजन कराने का सौभाग्य मिलता है, पर भुनभुनाते हुए जो इतना सारा पुण्य एक श्रावक को, जब तिर्यंच को देने में पुण्य लगता है, तुम श्रावकों को खिला रहे हैं, पूजा करके आने वाले को खिला रहे हैं, कितना पुण्य मिलता होगा? कभी ये विचार किया? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। फिर दो देव शास्त्र गुरु के लिए दान, देव शास्त्र गुरु के लिए पूजा कर रहा है, उसका तो कितना चिंत्य पुण्य होता होगा, कितना चिंत्य पुण्य होता होगा। थोड़ा सा विचार करो। पर माँ, ये आदतों को सुधारो, शिकायत करने की हम ही क्यों? ये सौभाग्य मानो अशोक जी की हम ही है। ये धर्मात्मा का लक्षण होना चाहिए। ठीक है, तुम्हें पूजा करनी है बेटा, मैं थाली लगा के देता हूँ। आज का बुजुर्ग सोचता है मैं क्यों दूं, बड़ा आया पूजा करने की, लगा ले तू थाली। अरे तूने उसे थाली लगा के दे दी, तुमने उसे पूजा करने की विधि सिखा दी, बगल में खड़ा कर लिया, जिनवाणी खोल के बताई बेटा ऐसा ऐसा करना पड़ता है, पूजा तो वो करेगा, मेहनत वो करेगा, पर क्या उसका पुण्य तुम्हें नहीं मिलेगा? पर इतना बुजुर्ग सोचता है? नहीं सोचता।
क्योंकि उसने सोच समझ के काम करना सीखा ही नहीं है, ना दूसरों को जोड़ना उसने सीखा है। अपनी अशुद्धि को दूर करो, तभी विशुद्धि होगी, और विशुद्धि के बाद ही शुद्धि होगी। नहीं तो पुनः उन अशुद्ध स्थानों में, पुनः नरक निगोद में, पुनः तिर्यंच पर्याय में, दुखदायी योनियों में पुनः पुनः तुम्हें भटकना पड़ेगा। भगवान कुंद कुंद स्वामी आज पुनः 38 और 39 नंबर की गाथा में कह रहे हैं कि जागो 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 जागो। पंचम काल में मुश्किल से देव, शास्त्र, गुरु, धर्म, दान, पूजा आदि करने के भाव बनते हैं, और उनको भी तुमने प्राप्त नहीं किया, तो ज्ञानियों कहीं के नहीं बचोगे, कहीं के नहीं बचोगे। क्योंकि मात्र और मात्र पंचम काल में ही, मात्र पंचम काल में धर्म है, छठे काल में धर्म नहीं है। नहीं है, नहीं है। पंचम काल की ही तो दुर्दशा देख रहे हो ज्ञानियों, नहीं देखा क्या? पंचम काल की अभी तो प्रारंभिक अवस्था है, तो ये दुर्दशा है। पंचम काल में के अंत तक क्या होगा, कोई भरोसा नहीं। और फिर छठे काल का तो कहना ही क्या, छठे काल का तो कहना ही क्या, छठे काल का तो कहना ही क्या कि वहाँ छठे काल में एक इंसान दूसरे इंसान को कच्चा गाजर मूली जैसा खा जाएगा। अग्नि वहाँ है ही नहीं, अग्नि वहाँ है ही नहीं। जैसे आज बढ़िया गाजर मूली तोड़ के खाते हो ना, ऐसे ही एक इंसान दूसरे इंसान को गाजर मूली के साथ खा जाएगा कच्चा। हाँ, इतने इतने से इंसान रहेंगे, कोई 5 फीट के नहीं, मात्र इतने प्रमाण के इंसान, इतने इंसान, और तोड़ के खा जाएंगे। अरे आज ही तो जाके देखो, कई सारे स्थानों पे भ्रण का अचार बन रहा है। भ्रण जानते हो? गर्भ का अचार बनता है, टर्र के अचार, मेंढकों के अचार, ये तो फिर भी सुना होगा, वो तो दूसरे जीव थे। मनुष्य ही मनुष्यों को खा रहा है, पेट में गर्भों को निकाल कर उसके अचार बना के खा रहे। खाओ, क्या चिक 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 कर रहे हो? सत्यता है, ये सत्यता है। भौतिकता का प्रयोग करना है, करो ना इन बातों को समझने के लिए। भले ही प्रत्यक्ष नहीं पर परोक्ष रूप से माँ कितनी कितनी और कितनी हिंसा आप लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना? कर रहे हैं। भले ही भ्रूण का आचार नहीं, आम का आचार खा रहे हो, क्या खा रहे हो आप? करो चिक चिक चिक, देख लेना उस आचार को सूक्ष्मदर्शिका के नीचे रखकर। जो आचार खा के आता है, आचार्यों ने और विद्वानों ने आगम ग्रंथों में लिखा है, आचार खा के आने वाले का अगर मुंह खोल के देख लो ना, मगरमच्छ से भी खतरनाक मुख उसका दिखेगा, उसके दांत दिखेंगे। हाँ, जैसे मगरमच्छ मुंह फाड़ता है, देखा कभी आप लोगों ने? दांतों के छोटी छोटी मछलियां फंसी रहती है, ऐसी अचार, मुरंबा, और जितने ये संधान सड़े सड़ाई सामग्री खाने वाले ना, उनके दांतों में भी वो इल्लियां ऐसी ऐसी रेंगती हुई दिखती है। करो चू चू चू। सालों सालों के अचार खा रहे हैं। जितना जितना अधिक सड़ेगा उतना अधिक इल्लियां बनेंगी और उतना अच्छा स्वाद आएगा ना उसका। बोलो ना, सबका त्याग है ना? कर दो। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। विचार करो, मुश्किल से सत्य सुनने मिल रहा है। एनर्जी सीमेंट। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डॉक्टर पूरन चंद्र जैन, तारा चंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन एवं समस्त वैद्य परिवार।